हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए हैं और यह क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री जो है सॉल्यूशन चैप्टर पे आधारित लेक्चर नंबर 2 है। और इस लेक्चर में हम लोग यह बात करेंगे कि देख रहे हैं आप कि अभी हमने इससे पहले वाला लेक्चर सभी लोग सबसे पहले पहला लेक्चर आप लोग अच्छे से देख के आइएगा। उसमें हम बात किए हैं कि बिलियन क्या होता है और यहाँ पे हम लोग का जो सिलेबस है उसमें बाइनरी सोल्यूशन यानी द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। यानी द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें केवल 2 घटक होते हैं और उन घटकों को एक को विलेय और एक को क्या करते थे, विलायक कहते थे। ठीक है। और जो उसमें विलायक घटक होता है वह क्या बताता है, वह विलयन किस प्रावस्था में है। पहली बात तो उसकी भौतिक अवस्था को बताता है। अगर विलायक यानी विलयन लिक्विड है तो 100% उसमें जो घटक विलायक होगा वह भी लिक्विड प्रावस्था में ही होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हम जो है इससे पहले वाले लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हेडिंग हमने क्या लगाया है कि विलयन के घटक के प्रावस्था यानी विलयन जो घटक होता है विलेय और विलायक उसकी प्रावस्था के आधार पे विलयन को निम्न भागों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। आपको पता है कि जैसे प्रावस्था मतलब विलयन और विलेय गैस की अवस्था में है या ठोस की अवस्था में है या द्रव गैस की अवस्था, द्रव की अवस्था या ठोस की अवस्था किसमें है उसके आधार पे विलयन को हम लोग विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गैसीय विलयन। अच्छा, इस गैसीय विलयन से हमको एक बात क्लियर हो गया कि अगर विलयन गैसीय है तो 100% विलयन में 2 ही चीज होता है, एक विलेय होता है, क्या होता है, विलायक होता है। तो जो उसके अंदर विलायक होगा वह 100% किस प्रावस्था में होगा, गैस की ही प्रावस्था में होगा और किसी प्रावस्था में नहीं हो सकता, क्योंकि विलयन खुद बोल दिया कि हम किस प्रावस्था में, गैस की प्रावस्था में है। और जब विलयन गैस की प्रावस्था में है तो उसमें जो घटक विलायक है वह भी किस प्रावस्था में पाया जाएगा, गैस की ही प्रावस्था में पाया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। अब इसको पढ़ाने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल इससे बहुत अच्छा पूछा जाता है कि बताइए इसको मिलाने से ये चीज बना तो इसमें बताइए विलयन कैसा तैयार होगा। या क्वेश्चन क्या देगा कि किसी गैसीय विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें गैस यानी विलेय और विलायक दोनों गैस प्रावस्था में हो। या क्वेश्चन क्या देगा, किसी गैसीय विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें गैस जो है विलेय जो है द्रव प्रावस्था में हो और विलायक जो है गैस प्रावस्था में हो, तो क्या एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल ये पूछा जाता है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा और कंपटीशन का जब कोई बच्चा एग्जाम देगा तो उससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ना। तो एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हमने उठाया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 100% विलयन गैसीय प्रावस्था में है तो विलायक हमेशा गैस की ही प्रावस्था में होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विलायक जो है प्रावस्था में गैस प्रावस्था में है। और यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है विलेय की, अरे विलेय हो सकता है गैस में हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है। तो लेकिन विलायक हमेशा क्या होगा, गैस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने बोल दिया है कि विलयन किस प्रावस्था में, गैस की प्रावस्था में। तो जिस प्रावस्था में विलयन उसी प्रावस्था में विलायक, विलायक कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, तब चेंज होगा जब विलयन की प्रावस्था चेंज होगी। अगर विलयन जो है द्रव प्रावस्था में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि विलायक भी किस प्रावस्था में आ जाएगा, द्रव की प्रावस्था में। और यदि विलयन की प्रावस्था चेंज हो गई, ठोस हो गई, तो 100% विलायक भी किस प्रावस्था में होगा, ठोस की प्रावस्था में होगा। तो अब यहाँ पे एग्जांपल पहला पॉसिबिलिटी कि विलायक तो गैस में होगा ही। अब यहाँ पे विलेय यदि गैस में हो, विलेय भी गैस प्रावस्था में हो, विलायक भी गैस की प्रावस्था में हो, तो इसका क्या एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये याद तो आप लोगों को करना ही है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से जो विलयन तैयार होता है वह गैसीय विलयन होता है। अब इसमें सवाल उठा कि कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा। तो आप लोग जो पहले लेक्चर में इस चीज को हमने क्लियर किया है कि जब
यहाँ पे दोनों घटकों का जो प्रावस्था होता है अगर सेम है तो उसको किसके आधार पे पहचान की जाएगी, कौन विलेय होगा कौन विलायक, तो हमने बताया था कि मात्रा के आधार पे। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा वह विलायक और जिसकी मात्रा कम वह क्या होगा, विलेय होगा। और भी हमने बताया था कि अगर मान लीजिए प्रावस्था सेम हो और मात्रा भी सेम हो गई तब उस स्थिति में हम लोग पहचानेंगे कि उस विलयन में किसके मोलों की संख्या ज्यादा है, यानी जिसके मोलों की संख्या ज्यादा वह क्या हो जाएगा, विलायक, और जिसके मोलों की संख्या कम वह क्या होगा, विलेय होगा। तो यानी इस पहले में जो है हम लोग अगर विलेय और विलायक की पहचान करेंगे तो किसके आधार पे करेंगे, मात्रा के आधार पे करेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जब विलेय जो है द्रव की प्रावस्था में हो और विलायक तो हमेशा गैस में होगा जब तक विलयन गैस प्रावस्था में है, तो बताइए इसका एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया गया यानी मिश्रण किया गया, मिलाया गया है। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिलाया गया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल दिया क्लोरोफॉर्म और यहाँ नाइट्रोजन को गैस में आपस में मिलाया गया। अब 100% है कि जो इसमें गैस के फॉर्म में होगा वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, जो ठोस के लिक्विड होगा वह क्या हो जाएगा, जो है विलेय। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म जो है क्या होता है, लिक्विड प्रावस्था में होता है और नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो है विलायक हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो सकता है कि जो विलेय ठोस प्रावस्था में हो और यहाँ पे विलायक गैस प्रावस्था में हो, तो इनको मिलाया जाए तो एक समांगी मिश्रण तैयार होगा और उस समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कपूर को नाइट्रोजन के साथ मिलाया जाता है तो जो विलयन तैयार होता है उसे हम क्या करते हैं, गैसीय विलयन करते हैं। अब नाइट्रोजन को कपूर के साथ मिलाया गया और कपूर क्या है, ठोस होता है और नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस है। तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, विलायक, और जो कपूर क्या हो जाएगा, आपका विलेय हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग दोनों देखिए एक ही प्रावस्था में था, यह भी गैस है यह भी गैस है। तो यहाँ पे विलेय और विलायक की पहचान हम लोग किसके आधार पे करेंगे, तो मात्रा के आधार पे करेंगे। और अगर मात्रा भी सेम हो जाएगी तो मोलों की संख्या के आधार पे हम लोग मतलब पहचान करेंगे। ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के साथ साथ विलेय और विलायक के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर द्रवी विलयन बनाना है, तो द्रवी विलयन बनाना है तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो विलायक होगा वह जब तक द्रवी विलयन हम बोलेंगे तब तक विलायक की प्रावस्था द्रव ही होगी, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, तब विलेय की प्रावस्था चेंज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि विलेय जो है हो सकता है गैस प्रावस्था में हो सकता है कि जो है लिक्विड प्रावस्था में हो सकता है कि जो यहाँ पे क्या हो जाए, सॉलिड फेज में हो, सॉलिड यानी ठोस प्रावस्था में हो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब विलेय जो है गैस की प्रावस्था में हो, विलायक तो लिक्विड होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन में विलयन जो है क्या है, द्रव है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जल में घुली हुई ऑक्सीजन। अब आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे एक प्रकार की गैस है और यहाँ पे जल क्या है, लिक्विड है। तो जल क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन याद रहे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए विलयन है कि नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तो अच्छे से ट्रिक लगा सकते हैं कि हाँ, जल में ऑक्सीजन क्या होती है, घुल जाती है और अच्छे से घुलती। अगर नहीं घुलती तो समांगी मिश्रण बनता ही नहीं। इसका मतलब है कि इसमें घुल जाती है और घुल गई तो एक समांगी मिश्रण तैयार हो गया और अच्छे से घुलती है। यानी जब जल है पात्र में, उसमें ऑक्सीजन को डाल देंगे तो सब जगह बिल्कुल सेम होगी उसका संगठन और गुण। जब ये द्रवी विलयन होगा और द्रवी विलयन में यहाँ पे विलेय मान लीजिए क्या है, गैस है और विलायक क्या लिक्विड है। तो यानी एग्जाम्पल क्या है, जल और ऑक्सीजन को अच्छे से घोल देंगे तो उस पात्र में जो विलयन है, जो द्रवी विलयन, उसमें चाहे नीचे से आप उठाएंगे, चाहे ऊपर से उठाएंगे, चाहे बीच में से उठाएंगे, सब जगह उस घटक का संगठन और इसके बाद उसका गुण बिल्कुल सब जगह क्या होगा, समान होगा। जब संगठन और गुण बिल्कुल समान होता है तो उसी को तो हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और दूसरी यहाँ पे क्या बन सकता है कि हो सकता है विलेय भी द्रव हो
और गैस विलायक तो द्रव होगा ही। तो इसका एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे जल और एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या होगा, C2H5OH। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि आप देखिए दोनों यहाँ पे एग्जाम्पल, पहले लेक्चर में हमने इस चीज को एग्जाम्पल में लिया था कि देखिए दोनों सेम फेज में है, यह भी लिक्विड होता है वह भी लिक्विड होता है। तो यहाँ पे बताइए हम लोग पहचान कैसे करेंगे कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा। तो हमने क्या बताया कि जब दोनों सेम फेज में होंगे और विलयन भी उसी फेज में है, तब यहाँ पे हम लोग पहचान करेंगे कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है और किसकी क्वांटिटी कम। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो विलायक और जिसकी क्वांटिटी कम वो क्या होगा, विलेय होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। पहले लेक्चर को देखने के बाद फिर इसको देखिएगा तो आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि विलेय ठोस प्रावस्था में हो और विलायक जो है द्रव प्रावस्था में हो। तो इसका एग्जांपल पहले देखिए, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जल यह क्या है, लिक्विड प्रावस्था में होता है और ग्लूकोज जो है ठोस प्रावस्था यानी सॉलिड में होता है। तो यहाँ तो हम लोग पहचान कर ही लेंगे कि जो लिक्विड में दिखेगा इसका मतलब वह विलायक होगा और जो ठोस प्रावस्था में दिखा हुआ क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो यहाँ ग्लूकोज क्या हो गया, विलेय हो गया और जल क्या हो गया, विलायक हो गया। यहाँ तो आसानी से पहचान कर लेंगे। अब देखिए हो सकता है यहाँ पे विलयन को ठोस विलयन भी बना सकते हैं हम लोग, यानी प्रावस्था। देखिए हमने लिखा ना घटक के प्रावस्था के आधार पे, यानी घटक गैस के प्रावस्था में है कि द्रव के प्रावस्था में है कि ठोस के प्रावस्था में है, उसके आधार पे हम लोग विलयन को तीन प्रमुख भागों में डिवाइड कर दिए, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और इसके बाद ठोस विलयन। ठीक है, अब जब ठोस विलयन हो गया तो 100% विलायक किस प्रावस्था में होगा, ठोस की ही प्रावस्था में होगा। हाँ, अब चेंज किसकी प्रावस्था हो सकती है, तो विलेय घटक की प्रावस्था चेंज हो सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है कि विलेय गैस हो और विलायक ठोस हो सकता है विलेय द्रव हो विलायक ठोस हो सकता है विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। तो कितनी पॉसिबिलिटी, 3 बनेगी। अब इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे हमने बताया कि यदि विलेय गैस प्रावस्था में हो और विलायक ठोस प्रावस्था में हो, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, यानी हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिला दिया जाए तो एक समांगी मिश्रण तैयार होगा और समांगी मिश्रण वो कैसा होगा, ठोस विलयन की तरह होगा। ठीक है, ठोस होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यह एक गैस है और पैलेडियम क्या होता है, एक ठोस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यानी ये विलेय हो जाएगा और पैलेडियम क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और आगे जो एग्जाम्पल है आपको पता होना चाहिए कि यदि विलेय जो है लिक्विड प्रावस्था में हो और विलायक जो है ठोस प्रावस्था में हो, यानी द्रव ठोस प्रावस्था में, सॉलिड प्रावस्था में हो, तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, पारे का सोडियम के साथ अमलगम ना। अमलगम का मतलब होता है कि जब पारे को किसी धातु के साथ मिलाया जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग अमलगम कहते हैं ना। जब पारे को किसी धातु के साथ मिलाया जाता है और मुख्य रूप से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम ना, तो पारे का सोडियम धातु के साथ हमने मिलाया तो यह प्रोसेस क्या होता है, अमलगम कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पारा और यहाँ पे सोडियम धातु ना, तो इन दोनों का एक एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पारे का सोडियम के साथ जो अमलगम होता है उससे बताइए कैसा विलयन तैयार होगा। तो आपको पता होना चाहिए ठोस विलयन तैयार होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार ही कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है कि जब विलेय भी ठोस प्रावस्था में हो और विलायक भी ठोस प्रावस्था में हो, तो बताइए कि अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा और दोनों को मिलाया जाए तो एक ठोस विलयन बनेगा। तो बताइए एक एग्जाम्पल कोई बताइए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को जैसे यहाँ देखेंगे कि जो तांबा है और सोने को आपस में मिलाया जाएगा तो एक समांगी मिश्रण तैयार होगा और वह समांगी मिश्रण कैसा होगा, ठोस की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा और सोना, अब दोनों देखिए यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों सेम प्रावस्था में, सेम फेज में है। तो यहाँ पे हम लोग पहचान किसके आधार पे करेंगे, क्वांटिटी के आधार पे। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वह विलायक और जिसकी क्वांटिटी कम वह क्या होगा, विलेय होगा। तो आई होप आप लोगों को यह टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ऐसे क्या कर रहे हैं हम जो है केमिस्ट्री की छोटा छोटा लेक्चर हम बना रहे हैं जिससे क्या होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते चलिए और
नोट्स बनाते चलिए जो है। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे कि विलयन को जो है, विलयन के जो घटक होते हैं, मतलब जैसे कोई विलयन तैयार हो रहा तो उसमें विलेय और विलायक है, तो विलेय और विलायक कितना उसमें मिला हुआ है, उसकी क्वांटिटी, जैसे उसके मात्रात्मक, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग गुणात्मक आधार पे हम लोग देखेंगे कितना उसमें मिला हुआ है। मात्रात्मक मतलब वह कितनी मात्रा उसमें मिली है। गुणात्मक मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जल और चीनी को आपस में मिला दिया गया तो एक विलयन बनेगा। अब जल और चीनी को क्या करेंगे, अब उसको मान लीजिए हम लोग चख रहे हैं, तो हम लोग चख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें चीनी की मात्रा कम है या ज्यादा है, जो कुछ भी है, तो वह क्या होता है एक तरह से जो है गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक तरीके से हम बता रहे हैं। और मात्रात्मक मतलब क्या होगा कि उसके लिए एक फार्मूला बनाया जाए और फार्मूला के आधार पे हम फिक्स हम लोग बता दें कि इसके अंदर जो है इतना इतना चीज है ना, तो हो जाएगा आपका मात्रात्मक रूप हो जाएगा। तो हम लोग जो है अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे कि मात्रात्मक रूप, उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता। तो सांद्रता क्या चीज होती है, कैसे किसी चीज को पहचाना जाएगा, किसी विलयन में कौन विलेय कितना है, विलायक कितना है, इस सब के बारे में अगली लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना, फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।